हेलो क्लास। आज हम देखेंगे लेक ऑफ हिट केस इन मैक्सवेल मेथड और यूनिट लोड मेथड। तो हम लेक ऑफ हिट स्ट्रेन एनर्जी केस में देख चुके हैं और अब हम देखेंगे मैक्सवेल मेथड में। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, रिडंडेंट फोर्स कैलकुलेट करना है हमें। तो रिडंडेंट फोर्स ड्यू टू लेक ऑफ हिट इज गिवन बाय, ये इक्वेशन है। ठीक है, लेक ऑफ हिट का मतलब क्या है, कोई मेंबर या तो शॉर्ट होगी, कोई मेंबर या तो शॉर्ट होगी एक्स पर एक्सपेक्टेड, या फिर एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी लार्ज होगी। ठीक है, तो उसके लिए इसकी वजह से क्या होगा, कुछ स्ट्रेस जनरेट होंगे मेंबर्स में और मेंबर फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, माइनस यू आई लेमड़ा आई बाय समीशन ऑफ यू स्क्वायर एल बाय ए। ठीक है, लेमड़ा क्या है, लेक ऑफ हिट ऑफ एनी मेंबर। ठीक है, अगर लेमड़ा की वैल्यू पॉजिटिव आती है दैट मीन्स इट longer than that normally required और expected, और नेगेटिव कब लेना है, जब ये शॉर्टर होगा रिक्वायर्ड से। ठीक है, और हम जानते हैं टेंशन टेंशन के लिए हम पॉजिटिव लेंगे और कंप्रेशन के लिए नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ठीक है, यदि कोई मेंबर में अगर लेक ऑफ हिट है तो हम उसको एज ए रिडंडेंट, कोई मेंबर अगर लेक ऑफ हिट है मतलब या तो शॉर्ट या लॉन्ग है, तो हम उसको एज ए रिडंडेंट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया रिडंडेंसी का फार्मूला, R equals to F1 equals to U1R, F2 equals to U2R. That means this represents member force. Okay, और this is redundant force. ठीक है, फिर इसका सेकंड केस आता है टेम्परेचर केस। ठीक है, टेम्परेचर केस में क्या होता है, when temperature of member changes, stresses are induced in the indeterminate structure. Redundant force due to redundant force due to temperature. So redundant force due to temperature is R equals to, that is displacement L alpha delta T, and this is the formula. Okay, and alpha is coefficient of thermal expansion. ठीक है, तो और this is the equation for combined action. That means in this interest or structure there is external load and lack of heat and also temperature changes in this structure. तो उसका फार्मूला क्या होगा, R इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द केसेस, सो समेशन ऑफ यू एल बाई यू लेमड़ा एम यू एल अल्फा डेल्टा टी। और अगर R हम जैसे जानते हैं R निकाल सकते हैं, तो फिर R निकालने के बाद फार्मूला क्या हो जाएगा, P1 प्लस U1 R। दिस इज R। ओके, नाउ अब प्रॉब्लम देखते हैं लेक ऑफ हिट में। सो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 2.4 हाइट दे रखी है, ये 2.4। ठीक है, दिस इज 3.4। ठीक है, और इसके लिए ए क्या है, कांस्टेंट दिया हुआ है पूरे सेक्शन के लिए। ए की वैल्यू कितनी है और ई की वैल्यू ये है। ठीक है, और लेंथ दी हुई है सभी की, और क्या दिया हुआ है कि मेंबर सी डी इज 10 mm टू शॉर्ट एंड इज मेड ऑफ टू फिट इनटू द ट्रस, एनालाइज द ट्रस। ठीक है, हमें ट्रस एनालिसिस करना है, हमारा मेंबर सी डी जो है वो क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, अब इस केस में देख सकते हैं कि पहले तो डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी, तो डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी क्या होगा, कि फार्मूला क्या है डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी का, m-2j प्लस r। तो मेंबर कितने हैं इसमें, 5 मेंबर है, सो 5 मेंबर। ठीक है, 3 4 5। ठीक है, 5 मेंबर हो गए इसमें, और जॉइंट कितने, 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 इसमें जॉइंट हो गए, और रिएक्शंस कितनी हो गई, 2 2 4, क्योंकि दोनों तरफ हिंज है, सो इसमें 4 रिएक्शंस हो गई, तो डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी की आ गई 1। ठीक है, अब इसमें हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, या तो जो जहाँ लेक ऑफ हिट पूछा है उसी पॉइंट को उसी इसको रिडंडेंट देके इसी को रिडंडेंट कर दो। ठीक है, या तो फिर किसी भी एक जॉइंट पर या किसी एक सपोर्ट पे एक फोर्स रिलीज कर दो, उसको रिडंडेंट कर दो। ठीक है,
तो या किसी हिंज को रोलर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा वो रिडंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो केस हैं, तो हम इसमें से एक केस पहले सी डी को रिमूव करते हैं, ठीक है, फिर दूसरे केस में हम रिडंडेंट करेंगे, ठीक है। सो पहले अप्रोच में क्या है कि सी डी को हमें रिडंडेंट टेकन करना है, सो रिमूव सी डी मेंबर एंड अप्लाई यूनिट लोड एट सी एंड डी एंड फिगर लुक लाइक दिस, ठीक है। ये मेम जॉइंट है, जॉइंट बी सी और डी, ठीक है। अब सबसे पहले हम मेंबर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, सो टेक जॉइंट सी। तो जॉइंट सी पर मेंबर कौन कौन से हैं, एक सी ए है, एक सी बी है, ठीक है। ये सी ए हो गया, सी बी और हो गया, और 1 kN या 1 N या 1 यूनिट का फोर्स क्या है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक। 1 यूनिट का फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो पीसीबी और पीसीए वी एज्यूम कंप्रेसिव और टेंशन, जो इच्छा हो आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसमें दोनों पे कंप्रेसिव एज्यूम करा, सो ऑल वर्टिकल ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 एंड ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0, देयर आर two equilibrium equation at any joint, so we we take all horizontal forces equals to 0, PCA cos थीटा और PCB cos थीटा। अब cos थीटा और sin थीटा की हमें वैल्यू चाहिए रहेगी, तो sin थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इज दिस, हमने एंगल किससे लिया, हॉरिजॉन्टल से, हमने ये एंगल लिए थीटा, ठीक है। ये एंगल थीटा है हमारा, ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 2.4 प्लस 3.4 डिवाइड बाय 4.5, ओके। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 5.8 डिवाइड बाय रूट में 53 पॉइंट, ओके। ये हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है, ठीक। ये सी बी लेंथ क्या है, हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस जब कैलकुलेट करोगे तो ये 0.8 करीब आएगा, ठीक है। और कॉस थीटा क्या आएगा, फिर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0.6, ओके। इक्वेट करो, कॉस थीटा तो सेम है, सो कट जाएगा, तो अब पी सी और पी सी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब ऑल वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0, तो वर्टिकल पे कौन कौन से लग रहे हैं, पी सी ए साइन थीटा, पी प्लस पी सी बी साइन थीटा, और 1 इसके अपोजिट लग रहा है, ठीक है। तो 1 इक्वल टू के उस पर, तो दोनों सेम है, पी सी ए पी सी बी, सो पी टू पी सी ए साइन थीटा इक्वल टू 1, पी सी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.625, ठीक है। वैसे ये भी सेम किसके बराबर, 0.625 के पी सी बी, ठीक है। दोनों वैल्यू आ गई। अब जॉइंट डी लेंगे, जॉइंट डी पे भी सेम 1 अपवर्ड लग रहा है, हमने दोनों मेंबर इस पे बी में बी जॉइंट से कौन कौन से मेंबर कनेक्ट हैं, डी जॉइंट से एक डी बी और एक डी है, ठीक है। दोनों को मैंने एज्यूम क्या करा, टेंशन है, ठीक है। हम जो भी मेंबर फोर्स लेंगे सबसे पहले हम उसकी डायरेक्शन एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व करो, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, पी डी बी कॉस थीटा, पी डी ए कॉस थीटा, और पी डी ए एंड डी बी साइन थीटा, दोनों इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल टू 0 और वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसके लिए एक थीटा जो है वो मेजर कर लेते हैं, क्या होगा, cos थीटा इक्वल्स टू 4.5, दैट इज बेस, दिस इज बेस, ये बेस है 4.5, इसके लिए हाइट क्या हो जाएगी, 3.4 परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3.4 स्क्वायर प्लस 4.5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया cos थीटा और sin थीटा, जो कि कितनी क्या वैल्यू आएगी, cos थीटा 0.8 और sin थीटा 0.6, ठीक है। फिर ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल्स टू 0, तो पी डी और पी डी भी क्या होगा, इक्वल होगा cos थीटा, ठीक है। यहाँ देखो, ये पी डी बी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, पी डी बी पी डी ए साइन थीटा इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इक्वल, ये कॉस थीटा कट गया। फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में, सो पी डी ए साइन थीटा प्लस पी डी बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1, तो पी डी ए क्या हो जाएगा, 1/2 साइन थीटा, कितनी वैल्यू आएगी पी डी बी की, 0.83। ये वैल्यूज़ हम अब पुट करते हैं इस टेबल में, ठीक है। तो मेंबर्स कितने हैं, ए सी सी बी बी डी डी ए डी सी, लेंथ उनकी मेजर कर चुके हैं हम, hypotenuse values 7.34 7.34 5.64 5.64 और DC की लेंथ कितनी है 2.4, ये क्या है रूट ऑफ 5.8 स्क्वायर प्लस 4.5 स्क्वायर, और ये क्या है रूट ऑफ 3.4 स्क्वायर प्लस 4.5 स्क्वायर, ठीक है। यू वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, जो कंप्रेसिव दिया उसको नेगेटिव देना है, जो टेंशन है वो पॉजिटिव, ठीक है। मैंने यूनिट लोड टेंशन में लिया है, ठीक है। और लेमडा
लेक ऑफ हीट है। सो AC CB BD DA में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ DC में दिया हुआ है। सो 10 mm शॉर्ट है, तो 10 mm इसको नेगेटिव, दैट इज दिस इज नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यू लेमडा क्या हो जाएगा, -0.01, ठीक है, दोनों का मल्टीपल करने के बाद यू लेमडा, ठीक है, यू स्क्वायर एल। सो इसका स्क्वायर करो और एल से मल्टीपल करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन, ये टेबल में ये वैल्यूज आएंगी, सबको सम करने के बाद 15.904, ठीक है। 15.904 फार्मूला हम जानते हैं, ठीक है। तो फार्मूले में ए और ई की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी, आर की वैल्यू 251.509 किलो न्यूटन, ठीक है। अब 251 ये तो रिडंडेंट फोर्स की वैल्यू है। सो मेंबर फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी, तो मेंबर फोर्सेस के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, P प्लस यू आर, देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सो P इक्वल्स टू 0 एंड रिमेनिंग पार्ट इज U प्लस आर, ठीक है। सो ए बी क्या हो जाएगा, U इंटू आर, यू की वैल्यू हम देख चुके हैं यहाँ पर टेबल में, -0.625 इंटू आर, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है 251.509, तो U इंटू आर क्या हो जाएगा 157.19, BC में भी सॉरी, ओके मेंबर्स शायद गलत लिखा गया है, member is AC and BC, here this is AC and BC, your writing is now, so this is AC, this is AC, ठीक है। इस मेंबर में -157.19 और BC मेंबर में 157.19, BD में क्या हो जाएगा 208.75, BD में देख लेते हैं हम कितना फोर्स था, 0.83 U की वैल्यू थी और R की वैल्यू 251 है, तो दोनों मल्टीपल करने के बाद 208.75 208.75, और DC पे जो भी रिडंडेंट फोर्स आया है वो 251.509, ठीक है। अब हम देखते हैं रिएक्शंस, ठीक है। दोनों ही मेंबर जो एक सपोर्ट ए से दो मेंबर कनेक्टेड हैं और सपोर्ट बी से भी दो मेंबर्स कनेक्टेड, दोनों पे जो फोर्स वैल्यूज हैं, इस जैसे इस पे और इस पे AD और DB पे फोर्स वैल्यू सेम है, और AC और CB पे फोर्स वैल्यू सेम है, ठीक है। तो कोई सा भी एक जॉइंट लो, दोनों में वैल्यूज क्या होंगी, सेम आएंगी, ठीक है। तो टेक जॉइंट, टेक सपोर्ट बी, और उसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। तो रिएक्शन बी अपवर्ड हमने एज्यूम करा, और हॉरिजॉन्टल फोर्स एट बी वो हमने कंप्रेसिव फोर्स एज्यूम करा हुआ है, ठीक है। ये फोर्स हो गया हमारा DB, सो इट विल टेंशन, तो गिव्स टेंशन एंड इट्स कंप्रेशन CB, सो गिव कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन वैल्यू ये रही और टेंशन वैल्यू ये रही, जो हम टेबल से ले चुके हैं। अब दोनों के एंगल्स हॉरिजॉन्टल से क्या है, ये थीटा BD, ठीक है, और ये थीटा CB, ओके। हम क्योंकि देख चुके हैं ऊपर इन ये हॉरिजॉन्टल से जो भी एंगल लिया था हमने, दोनों के हॉरिजॉन्टल से लिए थे, सो यहाँ पर भी हम हॉरिजॉन्टल से लेंगे, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करो, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में साइन थीटा, ठीक है, 157.19 साइन थीटा डाउनवर्ड, और 208.75 साइन थीटा ये अपवर्ड जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू उस पार गया, तो 157.19 साइन थीटा माइनस 208.75 साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा की दोनों की वैल्यू थीटा CB और थीटा BD की हम जानते हैं, 0.8 और 0.6 हम ऊपर निकाल चुके हैं, ठीक है। इनको कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 0 के बराबर आएगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल फोर्स एट बी, तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, 208.75 का कॉस थीटा और 157.19 का कॉस थीटा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और HB इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो 94.314 कॉस थीटा की वैल्यू हम देख चुके हैं पहले, और कॉस थीटा CB में भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो दोनों की इक्वेट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, -72.68। माइनस वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमने एज्यूम करा है वो रॉन्ग डायरेक्शन है, इसके अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है, ओके। और जब जो नेक्स्ट केस है, जो नेक्स्ट अप्रोच है कि सपोर्ट को रिडंडेंट लेना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।